पृथ्वीराज चौहान पार्ट 2। वह अपने अहंकारवश पूर्व में किए गए अपनी गलती पर घोर निराशा में डूब गया। उसे एहसास हो रहा था उसने गौरी जैसे शैतान को जीवन दान देकर अपने राष्ट्र, धर्म और अपनी प्रजा से गद्दारी किया था। दर्द और शोक में डूबा हुआ उसका मस्तिष्क छाती पर लुढ़क गया। यह कहना मुश्किल था कि उसके प्राण गलती के एहसान की पीड़ा ने ले लिया था, या उसके झुके हुए गर्दन पर गौरी की तलवार की वार ने। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान गौ माता के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे और उनकी इसी कमजोरी का फायदा इस बार मोहम्मद गौरी ने उठाया। वह शैतान युद्ध के मैदान में गौओं की भीड़ को आगे कर युद्ध के मैदान में उतरा था। गौ माता के झुंड को देखकर पृथ्वीराज चौहान अपने हथियार रख दिए। पृथ्वीराज ने उस पराजय का गम उनके वंशजों में भी है, इसलिए मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लॉक स्थित अटारी गांव में, साथ ही विशुनपुरा, लालपुरा और मटियारी में पृथ्वीराज के करीब 15,000 वंशज दिवाली नहीं मनाते हैं, बल्कि वे एक जगह एकत्र होकर शोक मनाते हैं। इस गांव की पीढ़ियों में यह परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को कम से कम 13 बार युद्ध में हराकर बंदी बनाया था। हर बार उसे यूं ही जाने दिया, पर मोहम्मद गौरी ने सिर्फ एक बार छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और फिर भारत का इतिहास और भूगोल बदल गया। भारत का सुख चैन, अध्यात्म, शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सब बदल गया। यूं कहें तो नष्ट कर दिया गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध यह सही रणनीति क्या होता? भावी विनाशकारी परिणामों को टालने का सही रणनीति यह था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों को केवल पराजित ही नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें उनके घरों में घुसकर अरब तक खदेड़कर खत्म कर दिया जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका परिणाम पर्वतीय भारतीय भुगतने को बाध्य हुए। पृथ्वीराज चौहान इस गलती के लिए कुख्यात हैं क्योंकि उन्होंने इस गलती को बार बार दोहराया। उन्होंने हाथ आए मुस्लिम आक्रमणकारियों को खत्म करने की जगह कई बार छोड़ दिया। हाँ, मैं कुख्यात शब्द का ही प्रयोग करूँगा, क्योंकि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रहित का हो तो फिर व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार, उदारता कोई मायने नहीं रखता। चाहिए यदि पृथ्वीराज चौहान ने अहंकारवश या उदारतावश यह गलती न की होती तो भारत को नहीं देखना पड़ता। आज भारतवर्ष की तस्वीर इतनी घिनौनी न हो गई होती। पृथ्वीराज चौहान इस मानक के उल्लंघन का दोषी थे और हमें भविष्य में ऐसी किसी भी गलती, उदारता से बचने का संकल्प लेना चाहिए। शैतान मोहम्मद गौरी का वध भारत का विजित क्षेत्र अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर लोहार के दुर्ग में कुछ महीने रहा। इसके बाद मोहम्मद गौरी गजनी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसके दमयक में पड़ाव डाला। उसके सैनिक लुटी हुई स्त्रियों के भोग में मग्न था और गौरी भी खुद राग रंग में भूख में डूबा था। ऐसा ही रोज चल रहा था। 15 मार्च 1266 का दिन अचानक सर पर भगवा कपड़ा बांधे सिर्फ 2-4 दर्जन हिंदू वीरों का एक दल रास रंग और भोग में डूबी गौरी के टिड्डों दल पर शेर की तरह झपटे पड़े। कुछ ही देर में लाशों का ढेर लग गया और वीर हिंदुओं का एक दल गौरी के पास पहुंच गया। उसे शैतान का सिर काटकर जमीन पर फेंक दिया। एक एक हिंदू वीरों ने 10-10 इस्लाम सैनिकों को मारकर अपनी आहुति दी थी। कहा जाता है इस्लामिक शैतान ने लौटते वक्त एक गांव में हमला कर इनकी बहन बेटियों को उठा लाए, जिसका बदला इन हिंदू वीरों ने आत्मघाती दस्ता बनाकर गौरी को मौत के घाट उतार दिया। जो हम बड़ी बड़ी सेना नहीं कर सकी, वह काम जान हथेली पर रखकर चंद बहादुर हिंदू वीरों का आत्मघाती दस्ता ने किया कर दिखाया। उपसंहार: पृथ्वीराज चौहान के पहले भी हजारों हिंदू वीर योद्धा हुए और पृथ्वीराज चौहान के बाद भी सैकड़ों हिंदू वीर योद्धा हुए, जिन्होंने 1249 वर्षों अर्थात 1249 वर्ष शेष भारत का इस्लामीकरण से बचाए रखा, परंतु चंद सत्तालोलुप मुस्लिम, परस्पर मुक्त और नपुंसक हिंदुओं के कारण 1949 के बाद भारत के पश्चिम और पूर्वी हिस्सों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में इस्लामीकरण करने में सफल हो गए। धर्म के आधार पर विभाजित कर भारत में जिहादियों को रखकर नेहरू और गांधी ने अपनी मूर्खता या धूर्तता से हिंदुस्तान का विनाश कर बीज बो दिया। आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय लोक कथाओं, दंत कथाओं, अभिलेखाकार, ताम्रपान, भोजपान किताबों आदि में पड़े उन वीर योद्धाओं की वीरतावली को संग्रहित, संकलित और लिपिबद्ध किया जाने। हिंदू माताओं अपने पुत्र और पुत्रियों को उन वीर योद्धाओं को गौरवपूर्ण इतिहास सुनाएं, ताकि हिंदुओं के बच्चे सेकुलर, मूर्ख, वामपंथी, गद्दार, भगोड़े बनने की जगह राष्ट्र, धर्म और समाज रक्षक वीर हिंदू योद्धा बने, इस्लामिक राज्य बनने से बचाया जा सके। साथ ही उन ऐतिहासिक गलतियों को प्रमुखता से बताया जाना चाहिए जिसके कारण हम भारतीय पहले से मुस्लिम आक्रमणकारियों के, फिर अंग्रेज व्यापारियों के गुलाम बनने
को बाध्य हुए। दूसरी बात, राष्ट्र, धर्म और समाज की रक्षा के लिए आसमान से तो कोई टपकेगा नहीं। इसलिए मेरा मत, हम सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को 10 लोमड़ियों भेड़ियों की तुलना में कम से कम 4 शेर शेरनियाँ अवश्य पैदा करनी चाहिए। एक राष्ट्र के लिए, एक धर्म के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने के लिए। तभी अवशेष भारत हिंदुस्तान सुरक्षित रह पाएगा।